हमारा आज का टॉपिक है कार्य और कारणवाद। ठीक है, 5 या 10 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। सबसे पहले हमें कार्य और कारण को समझना है। कार्य क्या होता है, कारण क्या होता है। कारण होता है कॉज, कार्य होता है इफेक्ट। ठीक है, तो कारण की डेफिनेशन क्या आएगी? जो कार्य को उत्पन्न करता है, जो कार्य को उत्पन्न करता है उसको बोलते हैं कारण। ठीक है, कार्य क्या हुआ? कार्य होगा आपका जो कारण से उत्पन्न होता है। बहुत आसान है ये, जो कारण से उत्पन्न होता है, बहुत आसान है। जो कार्य को उत्पन्न करता है उसको बोलते हैं कारण, जो कारण से उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं कार्य। ये आसान है ना? मुझे नहीं लग रहा इसमें तुम्हें कोई डाउट। अभी जो कारण है ना, वो 3 तरह के कारण होते हैं। जैसे आपको मेरी ये स्वेटर दिख रही होगी, है ना? उसका एक ब्लू कलर की है, ब्लू कलर है ना? तो इसमें 3 चीजें हैं। सबसे पहले तो धागा है। ठीक है, इस स्वेटर को बनाने के लिए ना 3-4 चीजें, 3-4 फैक्टर बने हैं, कारण है। एक तो धागा जिससे स्वेटर बनी है, दूसरा स्वेटर का रंग और बुनाई। ठीक है, इसका टेक्सचर मान लो, रंग मान लो। और तीसरा मशीन, मशीन जिसने इस स्वेटर को बनाया। ठीक है, स्वेटर बनाने के लिए 3, एक तो धागा चाहिए, फिर एक बुनाई और डिजाइन चाहिए। देखो वी 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 शेप का नेक है, कहीं का राउंड शेप होता है, और यहाँ सिंपल है, कोई और नहीं है। तो रंग, बुनाई, वो सब, और एक मशीन। ये 3 कारण है। ठीक है, तो 3 कारण है, इसके तीनों का रोल अलग अलग है। ऐसे ही कारण की 3 टाइप है। सबसे पहले है समवायी कारण। समवायी कारण क्या होता है? समवायी का मतलब होता है संबंध हो नेवर सिवाय, जो कभी अलग नहीं होते, हमेशा साथ रहते। तो जब कार्य और कारण में समवाय संबंध रहता है, कार्य और कारण में जब समवाय संबंध रहता है तो उसको बोलते हैं समवायी कारण। और इसका एग्जाम्पल है धागा और स्वेटर, धागा और कपड़ा या स्वेटर। ठीक है, धागा या कपड़ा। धागा और कपड़ा हो गया आपका समवाय संबंध, समवायी कारण। अब आता है हमारा असमवायी कारण। असमवायी कारण क्या होता है? जो असमवायी कारण समवायी कारण से अलग होता है, समवायी कारण से अलग होता है। ठीक है, जो समवायी कारण से भिन्न होता है। पहली बात, समवायी कारण से अलग होता है, परंतु इसमें भी कार्य और कारण के बीच में समवाय संबंध रहता है। ठीक है, समवाय कारण अलग है, असमवाय कारण अलग है। इसको समझना है तो ऐसा समझ लो, ये द्रव्य की बात हो रही है और यहाँ गुणों की बात हो रही है। यहाँ देखो, रंग और कलर और टेक्सचर, ये सारे गुण हैं। और धागा, धागा अपने आप में एक द्रव्य है। ठीक है, तो यहाँ द्रव्य का उस ओवरऑल प्रोडक्ट के साथ जो समवाय संबंध है उसकी बात हो रही है। यहाँ रंगों की इस धागे के साथ जो समवाय संबंध है, ये उसकी बात हो रही है। पहले में द्रव्य एक जो है मटेरियल है, ओवरऑल इस धागे का, ओवरऑल स्वेटर के साथ जो समवाय संबंध है वो बात हो रही। और दूसरा असमवायी में ये धागे का उसके रंग के साथ जो समवाय संबंध है उसकी बात हो रही। ठीक है, पहले धागे का स्वेटर के साथ, फिर दूसरा रंग का धागे के साथ। ये फर्क है। ये समवायी कारण हुआ और ये असमवायी कारण। दोनों में कार्य कारण में समवाय संबंध रहता है, बट समवायी कारण से असमवायी कारण भिन्न। ठीक है जी, एग्जाम्पल हो गया धागे का, कपड़े का और रंग का। एग्जाम्पल रंग और कपड़े का, या रंग और धागे का। धागे और उसके रंग का जो संबंध है उसको बोलते हैं असमवाय।
अब आता है हमारा तीसरा है निमित्त। निमित्त क्या है? यहाँ निमित्त देखिए, मशीन खुल जाए तो जो समवायी कारण असमवायी कारण दोनों को मदद करता है कार्य की उत्पत्ति। निमित्त कारण क्या होता है? जो समवायी और असमवायी दोनों को सपोर्ट करता है कार्य की उत्पत्ति के लिए, और फिर कार्य से अलग हो जाता है। अब देखिए, तुम्हें किसी को भी ये स्वेटर में मशीन दिखाई दे रही है? जिस मशीन ने स्वेटर बनाई है उसके साथ है? नहीं है ना, मशीन उधर ही रहेगी कंपनी में, स्वेटर यहाँ आ गई, तो अलग हो गया। ये समवायी और असमवायी दोनों कारणों को मदद करता है कार्य करने के लिए, और फिर कार्य कारण से अलग हो जाता है। ठीक है, ये कार्य है, स्वेटर जो है यहाँ प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट, उससे कारण अलग हो गया, मशीन अलग हो गया। एग्जाम्पल है मशीन और धागा। ठीक है, मशीन और स्वेटर, मशीन निमित्त कारण। ये हो गए आपके तीन कार्य कारण के तीन टाइप्स, कारण के तीन टाइप के कारण, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। अब आता है चिकित्सा में महत्व। चिकित्सा में क्या महत्व है कार्य कारणवाद का? सबसे है निदान परिवर्जन चिकित्सा का फर्स्ट पॉइंट है निदान परिवर्जन। निदान परिवर्जन होता है जो रोग के कारण है उनका त्याग करना। ठीक है, रोग के कारणों का त्याग करना निदान परिवर्जन चिकित्सा का पहला स्टेप है। तो यहाँ कारण का त्याग हो रहा है, कार्य कारण की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो रोग के कारण है उनका त्याग करना कार्य कारण से संबंध है। ठीक है, कारण की ही तो बात हो रही है, रोगों के कारण की ही तो बात हो रही है, तो हर कार्य कारण की इंपॉर्टेंस की बात हो रही है। तो कारण कितना इंपॉर्टेंट है? अगर आपने कारण बंद कर दिया रोग के, तो पहला स्टेप आपका ठीक हो गया, रोग का कारण। दूसरा है द्रव्यों के गुणों के आधार पर कर्म का पता चलता है। ठीक है, गुणों के आधार पर द्रव्यों का कर्म का पता चलता है। जैसे मान लीजिए कोई दाक है शीत और स्निग्ध। ठीक है, शीत और स्निग्ध है तो मधुर है, तो ये आपको लगेगा कि यार ये वात को कम करने वाली है और कफ को बढ़ा सकती है। अगर कफ क्षय हुआ है तब आप इसका प्रयोग करेंगे, वात की वृद्धि हुई है तब भी आप इसका प्रयोग करेंगे, दो जगह पे इसका काम होगा, क्योंकि ये शीत है, स्निग्ध है, मधुर है, द्राक्षा की मैं बात कर रहा हूं। तो द्रव्यों के गुणों के आधार पर आपको उसके कर्म का पता चलता है। ठीक है, ये हो गए दो पॉइंट, गुणों के आधार पर कर्म का पता चलना और निदान परिवर्जन चिकित्सा का पहला। देन थर्ड है जो रोगों की संप्राप्ति है वो कार्य कारण के आधार पर समझी जाती है। ठीक है, हेतु वैषम्य क्या होता है ना, ये हो गया कार्य, हो गया रोग, कारण हो गया दोष वैषम्य, दोषों का विषमता। ठीक है, तो इन्हीं के हिसाब से संप्राप्ति है वो कार्य कारण के इफेक्ट से ही समझी जाती। आई थिंक ये आसान है यार, तुम कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे। संप्राप्ति होता है इस कारण से ये वाला कार्य क्यों हुआ, इस वाले निदान से ये वाला रोग क्यों आया, उसको समझ। ठीक है, तो कार्य कारण के इफेक्ट से संप्राप्ति हमें अच्छे से समझ। चौथा पॉइंट है चिकित्सा में और पथ्य अपथ्य में कार्य कारण का महत्व है। ठीक है, अब जो भी अब ठंडे पानी से अगर गला खराब हो रहा है तो आप गर्म पानी पिएंगे, उल्टा पिएंगे, है ना।
गर्म चीजों से अगर हाथ जला हुआ है तो आप वहां ठंडा लेप लगाएंगे, उल्टा जैसा कारण होता है उसके ओपोजिट ट्रीटमेंट होती है और ओपोजिट पथ्य और अपथ्य होता है। तो चिकित्सा और पथ्य पथ्य में कारण कार्य कारण का महत्व। देन आता है रिसर्च। रिसर्च कार्य कारण के बेस के ऊपर हो रही है आजकल। आजकल की जो रिसर्च है बहुत सारी कार्य कारण के बेस के ऊपर हो रही है। तो ये छोटा सा टॉपिक है कार्य कारण पे, और कई बार कार्य कारण बाद भी आ जाता है, तो उसमें भी सेम इंपॉर्टेंस है। यही आपने चीजें लिखनी है। कार्य कारण बाद आचार्य चरक का दिया है, कार्य और कारण का लिंक है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना भूल गया, कारण आचार्य चरक ने वैद्य को बोला है और कार्य बोला है धातु साम्यता। कार्य है धातु साम्यता। तुम्हें पता होगा दोष धातु सम अवस्था में रहना चाहिए, उसी को स्वास्थ्य बोलते हैं ना। तो कार्य क्या होना चाहिए, धातु साम्यता। और कारण कौन है, वैद्य। वैद्य जो ट्रीटमेंट करने वाला डॉक्टर है उसको वैद्य बोला है, और कार्य बोला है धातु साम्यता। इस चार आचार्य चरक ने कार्य कारण के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, कार्य कारण 5 या 10 नंबर में आता है, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। फिर आगे आपका सत्कार्यवाद वगैरह भी आएगा, असत्कार्यवाद भी आएगा, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो अगर ये बड़े नंबर में क्वेश्चन आता है।